जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आचार्य अमोल सिंह में स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गंगा दशहरे की पावन कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, जिसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से मां गंगा का आगमन हुआ था। इसी दिन गंगा आदि में स्नान, अन्न, वस्त्र आदि का दान, जाप, तप, पूजा पाठ, उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन गंगा नदी में जाकर के गंगा स्नान जरूर करना चाहिए और माता गंगा का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए सुनाते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से गंगा मैया की जय। दोस्तों, प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नाम 2 रानियां थी। केसनी के गर्भ से अंशुमान नाम का पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जब राजा के पुत्र पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बांधा पाया। उस समय चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। तब राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों को भस्म होने की सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बतलाया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हैं तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अंशुमान अपने पिता को लेकर यज्ञ को पूर्ण करवाओ, इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्याएं की, परंतु वो भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तप किया। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तभी गंगा जी को पृथ्वी लोक पर जाने का वरदान दिया। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा का वेग को पृथ्वी पर कौन सा संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित ये होगा कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव जी की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटाओं पर संभालने के लिए तैयार हो गई। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी लोक की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी को धारा अपने जटाओं पर समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ न मिला। भागीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा जी और अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुई। इस प्रकार से शिव जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निदान करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए।
भागीरथ की प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्र या जानवी कहलाई। इस प्रकार से अनेक स्थानों को पार करते हुए जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म अवशेषों को ताड़ कर मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ से कठिन तप या सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करते हैं, दान पुण्य कार्य करते हैं, माँ गंगा का और भगवान शिव भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो उनके पापों का नाश होता है। दोस्तों, गंगा दशहरा से जुड़ी हुई जानकारी या कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिख दें। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो